अस्सलाम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। तो टुडे वी हैव अ सेशन ऑफ डिस्कशन इज़ अबाउट पीका डिसऑर्डर। पीका डिसऑर्डर ईटिंग डिसऑर्डर की एक टाइप है और इसमें आज हम जानेंगे कि पीका डिसऑर्डर होता क्या है, पीका डिसऑर्डर किन लोगों को इफ़ेक्ट करता है, पीका डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। फर्स्टली वी डिस्कस पीका डिसऑर्डर। पीका डिसऑर्डर एक ईटिंग डिसऑर्डर, इसकी करैक्टराइज जो है वो परसिस्टेंट कंजप्शन ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव या नॉन फूड सब्सटेंस है, यानी कि वो चीज़ें जिसका कोई न्यूट्रिटिव सिस्टम भी नहीं होता और वो खाने की चीज़ भी नहीं होती। फॉर एटलीस्ट 1 मंथ तक अगर किसी पर्सन के अंदर इस तरह के सिम्टम जो है वो शो हो रहा हो, ड्यूरेशन के वो ऐसी चीज़ें कंजप्ट कर रहा है या खा रहा है जिसकी जो खाने की चीज़ नहीं है, इन द वे ऑफ नॉट डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट और कल्चरली एक्सेप्टेड चीज़ें ना हो, वो चीज़ें खाने को और उन चीज़ों को कंजप्ट करने को जो ना तो डेवलपमेंट में काम आती हैं ना ही वो खाने की चीज़ है, उसे पीका कहते हैं। पीका में अब कॉमन सब्सटेंस वो कौन से हैं जिनको खाने को जो है वो जो खाने की चीज़ें नहीं हैं और उनकी कोई न्यूट्रिटिव वे भी नहीं होती और कोई डेवलपमेंट्री सिस्टम भी नहीं होता, वो है डर्ट यानी कि मिट्टी खाना और चॉक खाना, क्ले खाना, और क्ले जो है वो गीली मिट्टी को कहते हैं, वो खाना। उसके बाद हेयर और उसके अलावा पेंट को खाना, जो ये वॉल पेंट्स होते हैं उनको खाना या चाटना, और या आइस बहुत ज़्यादा कंजप्ट करना। ये इट इफ़ेक्ट्स मोस्ट ऑफ द कॉमन इन यंग चिल्ड्रन। प्रेग्नेंट वुमेन में अगर इंडिविजुअल्स में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो, ऑटिज़म या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ ऑकर हो, ये कैन ऑकर एट एनी एज, ये किसी भी एज में जो है ये डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। ज़्यादातर ये बच्चों में या यंग एज में देखा जाता है कि बच्चे मिट्टी खाते हैं। नॉर्मल जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो खाएं तो वो तो उनको तो मालूम नहीं होता ना इन चीज़ों के बारे में, लेकिन थोड़ी एडल्ट एज आने के, थोड़ा बड़ा होने के बाद, यंग एज में अगर बच्चे इन चीज़ों को कंजप्ट करें तो उसे पीका डिसऑर्डर की तरफ लेकर जाता है। पॉसिबल कॉजेज़ ये होते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा जिंक और आयरन की स्पेशली डेफिशिएंसी होती है उन बच्चों के अंदर, और उसके साथ कल्चरल प्रैक्टिसेस इन सम कल्चर नॉन फूड सब्सटेंस में बी कंज्यूम फॉर मेडिकल और स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से कोई चीज़ उन्हें खिला दी जाए तो अक्सर वो उन्हें अगर उनके टेस्ट बाइट्स को अच्छी लगे तो उसे खाना स्टार्ट कर देते हैं। मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, इसमें ओसीडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, यानी कि जब बंदा अपने सेंस में ना हो और वो नॉन न्यूट्रिटिव, नॉन ईटिंग डिसऑर्डर्स, नॉन ईटिंग थिंग्स को खाना स्टार्ट कर दे। उसके बाद अगर रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि कोई पॉइजनिंग थिंग, जैसे कि लीड पॉइजनिंग फॉर पेंट चिप्स, क्योंकि पेंट के अंदर बहुत सारे केमिकल्स ऐड होते हैं, तो हो सकता है कि कोई पॉइजनिंग थिंग ऐड हो, वो स्लोली बॉडी के ऊपर इफेक्ट करे। फिर इंस्टेंट ब्लॉकेज और इंजरीज, कोई ऐसी चीज़ जैसे कि क्ले, मिट्टी खाने से, चॉक खाने से बॉडी की जो नर्व्स हैं, जो वेन्स हैं, या जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाए तो वो डर्ट की वजह से फिर डेंटल इंजरीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, दांत ख़राब होना, कीड़ा लगना। अब इसकी डायग्नोसिस जो है वो बेस्ड होती है ऑन क्लिनिकल असेसमेंट में। जब मेडिकल, न्यूट्रिशनल, साइकोलॉजिकल एवोल्यूशंस करते हैं तो मस्ट रूल आउट करते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है, सब्सटेंस एब्यूज़ और कल्चरल प्रैक्टिसेस के आखिर ऐसी कौन सी चीज़ की वजह से ये कॉज हुआ और उस बच्चे ने या उस यंग जो चिल्ड्रन है उसने इस चीज़ की कंजप्शन स्टार्ट की। कुछ लोग कागज़ खाते हैं, कुछ लोग मिट्टी खाते हैं, क्ले, चिप्स, इस तरह की चीज़ें, तो क्यों, उसका रीज़न जानते हैं। फिर इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आ जाता है जिसमें बिहेवियरल थेरेपी करवाई जाती है स्पेशली, क्योंकि सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि बिहेवियर के ऊपर काम किया जाए, बिहेवियर अल्टरनेशंस लाई जाएँ। उसके बाद फिर जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ज़रिए बिहेवियरल अल्टरेशन आ जाते हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में जो डेफिशिएंसीज प्रेजेंट हैं उनको कोप अप करने के लिए मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस, रिड्यूस एक्सेस टू हार्मफुल सब्सटेंस, कोशिश की जाती है उनकी एक्सेस ही ना हो ऐसे नॉन न्यूट्रिटिव और नॉन ईटिंग थिंग्स की तरफ, उनकी एक्सेस को कम से कम किया जाए। फिर मेडिकेशन यूज़ की जाती है जो कि उनकी अंडरलेइंग हेल्थ और मेंटल हेल्थ कंडीशंस को ट्रीट करने में हेल्प करती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड